हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर एम्पावर क्लासेस चैनल। मैं उल्लास शुक्ला और जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का थर्ड टॉपिक करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? सिंपल, फोर साइडेड फिगर कोई सी भी हो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, जिसमें फोर साइडेड हो वो हमारा क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। और ऐसे कई जितने भी फोर साइडेड, 6, 7, 8 साइडेड है ना, ये सब हमारे पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे पॉलीगॉन्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल जो हम पढ़ेंगे उसमें फोर साइड के जितने भी कैटेगरी वाले हैं वो सब किस में आएंगे? क्वाड्रिलेटरल्स में आएंगे हमारे। जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस। ठीक है, तो ये सब हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रिलेटरल्स में। और पॉलीगॉन्स के अंदर हम लोग सब पढ़ते हैं, मतलब ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स के सारे टाइप्स, फिर इसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। ठीक है, हेप्टागन को सेप्टागन भी बोलते हैं हम लोग। ये सब हम लोग पॉलीगॉन्स में पढ़ते हैं। चलिए, पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होती है वो पढ़ लेते हैं अपने पहले। तो पॉलीगॉन्स, ठीक है, एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व, एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व made up of only line segments is called a polygon। वो हमारा पॉलीगॉन कहलाता है। ओके, मीन्स पॉलीगॉन क्या है? एक क्लोज्ड कर्व सरफेस है, क्लोज्ड है, कोई सा भी कर्व होगा, रेक्टेंगल वाला कर्व होगा, सर्कल वाला कर्व होगा, कोई सा भी। ठीक है, तो क्लोज्ड कर्व सरफेस है और वो किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से बनता है, यानी सर्कल नहीं आएगा। मैंने सिर्फ आपको क्लोज्ड का मतलब समझाया, जैसे सर्कल क्लोज्ड होता है वैसा। तो ये किससे बनता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपको पता होगा, जैसे ही पूरी लाइन है तो इस लाइन से इतना सा भाग हमने तोड़ के उठा लिया। ठीक है, ये जो तोड़ के इतना भाग उठाया, अब इसका मेज़रमेंट जो ले लेंगे तो ये हमारा क्या कहलाया जाता है? लाइन सेगमेंट। क्योंकि लाइन तो क्या, वो तो इन्फिनिटी है, उसकी लाइन तो क्या, इन्फिनिटी। चाहे जितना आप खींचते जाओ, बनाते जाओ, वो तो उतना ज़्यादा जाती जाएगी। ठीक है, तो उसमें से कोई छोटा सा भाग तोड़ के हम अलग से ले और उसका मेज़रमेंट करें तो वो हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, तो पॉलीगॉन किससे मिलके बनता है? लाइन सेगमेंट से। और वो कैसा रहता है? क्लोज्ड कर्व रहता है। कैसा रहता है? क्लोज्ड कर्व। ईच स्ट्रेट लाइन इन पॉलीगॉन इज कॉल्ड इट्स साइड। ईच स्ट्रेट line in polygon called its side। वो क्या कहलाती है? उसकी साइड कहलाती है। ठीक है, इट्स साइड। अब पॉलीगॉन किसके बेस पे क्लासीफाई हुआ है? साइड्स के बेस पे क्लासीफाई हुआ है। क्योंकि 3 अगर साइड होंगी तो क्या कहलाएंगी? 2 साइड से कभी भी कोई पॉलीगॉन नहीं बन सकता। एक साइड आपने मान लो ऐसे रखा, दूसरी साइड ऐसे रख दिया, तो जोड़ोगे कहाँ? नहीं ना, ऐसे भी जोड़ दोगे तो ऐसे हो गया ना, सिंपल एक एंगल बन गया ऐसा। ठीक है, तो 2 साइड से हम लोग कोई भी पॉलीगॉन नहीं बना सकते। तो मिनिमम 3 साइड्स होनी चाहिए। अगर कोई बोले कि पॉलीगॉन बनाना है तो मिनिमम कितनी साइड चाहिए? तो 3, कम से कम 3 साइड। और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी ऐसे छोटा छोटा एकदम ऐसे करके बना सकते हो। ठीक है, तो पहला है, अगर 3 साइड है तो ट्रायंगल,
4 साइडेड को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड को पेंटागन, 6 साइडेड को हेक्सागन, 7 साइडेड को हेप्टागन और 8 साइडेड को ऑक्टागन। ठीक है, डोंट वरी, मैं इसकी PDF बना के नोट्स की ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसमें आप देख लेना। ग्रुप बोल रहा हूँ, वीडियो में। ओके, अब 2 टाइप्स के पॉलीगॉन होते हैं। ये तो हमने साइड के बेस में क्लासिफाई किया है, ये अलग है। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला है कॉनकेव पॉलीगॉन। पहला क्या है हमारा? कॉनकेव पॉलीगॉन। इसमें बोलता है अ पॉलीगॉन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री 180 डिग्री। अ पॉलीगॉन इन विच वन एंगल is more than 180 degree, is more than 180 degree, is called concave polygon। वो क्या कहलाता है हमारा? कॉनकेव पॉलीगॉन। जैसे एग्जांपल में ये, ठीक है, ABCD। अब ये देखो, ये जो साइड, ये एंगल, ये तो 180 डिग्री से बड़ा ही ना है, तो सारे एंगल तो 180 डिग्री से छोटे हैं, बट एक ये एंगल हमारा क्या है, वो 180 डिग्री से बड़ा। तो कॉनकेव पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन कहलाता है जिसमें वन एंगल क्या हो, 180 डिग्री से बड़ा हो। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अ पॉलीगॉन इन विच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। हेडिंग डाल दूं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, इसमें है a polygon in which each angle is less than 180 degree is called convex polygon। वो क्या कहलाता है हमारा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। यानी हर जो भी एंगल है अगर वो 180 डिग्री से कम है तो हमारा क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। जिसमें हमारा ये वाला एंगल आते हैं, ये सब क्या है? 180 डिग्री से कम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है, रेक्टेंगल में समझना है इसको। फिर आता है रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? अ पॉलीगॉन विच polygon which क्या whose कर दो चलो, a polygon whose all sides and all angles are equal is called a regular polygon।
इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। यानी कि वो पॉलीगॉन जिसकी सभी साइड्स और एंगल्स आपस में अगर इक्वल है तो हमारा कहलाता है रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जितने भी साइड्स हैं वो सब इक्वल होते हैं और जितने एंगल है वो 60 डिग्री के होते हैं, मतलब इक्वल एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है वो। फिर है इरेगुलर। इरेगुलर में जो रेगुलर ना हो, इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, अ पॉलीगॉन which is not regular is called irregular polygon। ठीक है, वो पॉलीगॉन जो कि रेगुलर ना हो, मतलब कि सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल नहीं है। रेगुलर और इरेगुलर तो खासकर काफ़ी सारे बच्चे जानते ही होंगे। रेगुलर वही होता है जो स्मार्ट होता है, कहने की बात है। बाकी तो बैक बेंचर भी रेगुलर होते कभी कभार तो। ठीक है, अब देखो, फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स। अब ये रेगुलर पॉलीगॉन के केसेस अपने पढ़ेंगे। फॉर अ regular polygon which has n sides। यानी उस पॉलीगॉन की बात करेंगे जिसके पास n साइड। n साइड यानी अनगिनत। ठीक है, अब यहाँ पे n कुछ भी रख लो, 4 5 6 7 8 9 10, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, और याद रखना जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, उनके एंगल्स को अगर प्लस करोगे तो 360 डिग्री, ट्रायंगल के 180 डिग्री। ऐसे ऐसे ही अगर आप लोग क्या कहते हैं, पेंटागॉन है, हेक्टागॉन है, तो वो भी एक सर्कल के फॉर्म में ही बन रहा है, तो वो भी 360। ठीक है, लेकिन कोई और पेंटागॉन को 540 लेके चलते हैं। तो इधर देखो, पहला है 1 ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, सिंपल 360 डिवाइड बाय एन, यानी 360 को डिवाइड बाय एन कर दो, जितनी साइड तो उससे डिवाइड कर दो एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब ये बाहर वाले एंगल्स, जैसे मैंने इसे एक्सटेंड किया, इसे एक्सटेंड कर दिया, इसे एक्सटेंड कर दिया, इसे, ये वाले बाहर वाले एंगल्स। ठीक है, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। सेकेंड क्या है, ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 180 डिग्री में एक्सटीरियर एंगल माइनस कर दो तो आपका इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। और इंटीरियर एंगल पता होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब आते हैं हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में मतलब कि जिसके एंगल्स क्या होंगे, 180 डिग्री से छोटे। ठीक है, इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में देखो, फर्स्ट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल
360 डिग्री माइनस, अरे माइनस और इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। ठीक है, मीन्स कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो होते हैं उनमें सभी एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री या फिर 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स यानी राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, उन 90 डिग्री मल्टीप्लाई 4 कर दो 360 बन गया। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इसमें क्या होगा 2n - 4 इंटू राइट एंगल्स कर दो या फिर n - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, यानी जितने भी इंटीरियर एंगल है उसको उनके सब निकालने के लिए क्या करो 2n - 4 इंटू राइट एंगल यानी 90 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो इसको सॉल्व करने के बाद, या फिर सिंपली इसे सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे n = 2 डाल दोगे तो 2 - 2 0, सर ये तो 0 डिग्री आ गया, ऐसा मत कर देना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डायगोनल्स। डायगोनल्स, ओके, डायगोनल्स क्या होता है लाइन सेगमेंट डिनोटेड बाय joining vertices which are not adjacent are called डायगोनल्स। सर जी मतलब तो नहीं समझ में आया, आपने अच्छी इंग्लिश लिखी, थैंक यू बेटा, बट मीनिंग ये है कि ये मैंने बना दिया कोई भी, क्या बनाया सर, ऐसा थोड़ी बनता है, सॉरी, ये बन गया। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दो और इधर, अरे सर थोड़ा तो डायग्राम की रिस्पेक्ट कर लो। अरे बेटा मैं तो कर रहा हूँ लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम है ना ये। अरे ये हट भाया, ये ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे हमारे डायगोनल्स, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड को नहीं ज्वाइन कर, एडजेसेंट वर्टेक्स को नहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारे डायगोनल कहेंगे। और अगर हमें पता करना है कि भाई ये साइड दी है, मीन्स ये शेप दिया और इसमें इतनी साइड है, तो कितने डायगोनल्स बनेंगे, तो सिंपल फार्मूला है n × n - 3/2। n कोई सा भी रखो, कोई भी जितनी भी नंबर ऑफ साइड रखनी है रखो, जो इसका फाइनल आंसर आएगा ना वो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मेड आवर नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।